वो अननोन पेशेंट आया था रात में। सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बजे हमको इंचार्ज बताया कि मैम उस पेशेंट की डेथ हो गई है। फिर आके मुझे प्रेस वालों ने जबरन बुलवाया है। बोले उसको, बोले पेशेंट भी आने रखते थे, बोले कि उधर बाहर में कहीं शिफ्ट कर दो पेशेंट के बारे में बोले, तो बोला नहीं यहीं पर करो। तब तो आप इस वार्ड में करवा रहे, तो बोले नहीं उसको हटाने के लिए? तो हम क्या बोले, 10 बजे आया तो देखें रहा से इधर हुआ है, आया लिख कर देकर चला गया, हटाया नहीं। सवाल यह नहीं है कि सब 24 घंटे से रखा था या 12 घंटे से रखा था, लेकिन आपने स्वयं कहा है कि सुबह 9 से साढ़े 9 बजे के बीच जो है उस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर सुबह 9 से साढ़े 9 बजे तक उस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जो नियम के अनुसार कहता है उसे कुछ ही समय के बाद वहां से हटा देना चाहिए था। अपने अलग अलग कारनामों से सुर्खियों में रहने वाला कटिहार सदर अस्पताल अपने खामियों को छुपाने के लिए मीडिया पर ही सवाल मढ़ने लगा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि इसका जीता जागता उदाहरण कल देखने को मिला। आपको बता दें कि कल कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो है एक अज्ञात व्यक्ति का मृत्यु होने के कई घंटों के बाद भी उनका शव उस वार्ड में रखा रहा जहां पर कि लगभग आधा दर्जन मरीज अपना इलाज करवा रहे थे और लगभग 1 दर्जन उस मरीज के परिजन वहां मौजूद थे। वहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो है जो सदर अस्पताल की डीएस महोदया हैं उनका बयान सामने आता है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया पर ही आरोप लगाया कि वहां मौजूद मरीजों को जबरन बुलाकर उनसे बयान लिया गया है। आपको बता दें कि हालांकि इस दरमियान जो डीएस महोदया ने एक मरीज को बुलाकर वहां पूछताछ किया और उनके बयान के आधार पर उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाया, तो उन्हें बता दें कि वहां लगभग आधा दर्जन मरीज अपना इलाज करवा रहे थे और लगभग 1 दर्जन से अधिक वहां पर उन मरीज के परिजन उपस्थित थे जिनका बयान हमारे पास उपलब्ध है। अगर वह बयान डीएस महोदया को चाहिए तो वह ज़रूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि वहाँ 1-2 नहीं लगभग आधा दर्जन मरीज़ ने यह बयान दिया है कि वहाँ पर जो सब उस अज्ञात व्यक्ति का रखा हुआ था वह अब जो है महकने लगा था, जिससे वहाँ मौजूद जो मरीज़ थे उन्हें परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि इस जो ये पूरा प्रकरण हुआ इसके बाद हमारा कुछ सवाल है कटिहार के डीएस महोदया से, वो हम चाहेंगे कि इस सवाल का भी ज़रूर जवाब दे। लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि जो डीएस महोदया ने बयान दिया है उन्होंने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है कि उस अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु सुबह 9 बजे से साढ़े 9 बजे के बीच हो गई थी। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि कटिहार के डीएस महोदया ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्हें सूचना मिलती है कि सुबह 9 से साढ़े 9 बजे के बीच उस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। अगर उस व्यक्ति की 9 से साढ़े 9 बजे सुबह मौत हो गई तो फिर जो खबर हमने प्रकाशित किया था वो लगभग 4 बजे का था और उस खबर में मैंने स्वयं कहा था कि दिन के लगभग 4 बज रहे हैं और उस अज्ञात व्यक्ति का शव यहाँ पड़ा हुआ है। वह कौन सी कार्रवाई थी, वह कौन सी प्रक्रिया थी डीएस महोदया जो इतने लंबे समय तक उस अज्ञात व्यक्ति का शव उस वार्ड में पड़ा रहा जहां लगभग आधा दर्जन मरीज अपना इलाज करवा रहे थे और 1 दर्जन से अधिक उस मरीज के परिजन वहां उपस्थित थे जो उस अज्ञात व्यक्ति के शव को देखकर परेशान हो रहे थे। दूसरा सवाल आपसे डीएस महोदया मेरा यह है कि अगर उस अज्ञात व्यक्ति को घायल अवस्था में जीआरपी लाई थी तो एक भी वहां पर जीआरपी के सिपाही क्यों नहीं थे? उसकी मृत्यु हो जाने के कई घंटों बाद तक उसे लावारिस अवस्था में क्यों उस वार्ड में रखा गया था जहां पर आधा दर्जन से अधिक मरीज इलाज करवा रहे थे? दूसरा सवाल आपसे डीएस महोदया मेरा यह है कि अस्पताल से जुड़े कर्मचारी और जो अस्पताल से जुड़े डॉक्टर हैं या कर्मचारी हैं, क्या वो सही मायने में जो वार्ड होता है जहां पर मरीजों को भर्ती कराया जाता है वो राउंड जाते हैं, वो चेक करते हैं वो किस अवस्था में है या नहीं है, उसकी सुधि लेते हैं?
चलिए आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है डीएस महोदया कि अगर मीडिया ने ये पूरा जो खबर था इसे प्रकाशित किया, अगर यह खबर सचमुच गलत था तो उस जो पूरा वार्ड था उसमें से सिर्फ एक ही मरीज को क्यों बुलाकर यह पूछा गया कि और उनसे कहलवाया गया कि और आपके द्वारा यह बयान भी दिया गया कि जो है मीडिया ने जबरन बयान लेकर बयान दिया है वहाँ पर, जबकि आधा दर्जन जो है परिजन थे, आधा दर्जन मरीज थे और लगभग 1 दर्जन जो है उनके परिजन थे, तो उनसे क्यों नहीं पूछा आपने कि क्या सचमुच इस मरीज से जबरन बयान लिया गया? मेरे पास डीएस महोदया लगभग आधा दर्जन जो मरीज वहाँ पर इलाजरत थे उनका बयान है और उनके जो परिजन थे संबंधित उनका बयान है, और आपको अगर वो बयान चाहिए होगा तो आप बताएंगे। मेरे पास वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है कि वहाँ पर जो मरीज थे वो परेशान थे और वह जो अपने नाक पर कपड़ा रखकर मुझे बता रहे थे, जो कि आप मेरे वीडियो में देख भी सकते हैं, वो बता रहे थे कि वो अब जो है महकने लगा है, जिससे जो है सभी लोग वहाँ पर परेशान थे। वारे सदर अस्पताल अपनी खामियों को छुपाने के लिए मीडिया पर ही सवाल करने लगे हैं। हम चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि कटिहार सदर अस्पताल की डीएस महोदया अगर मीडिया पर यह सवाल उठाती है कि जबरन बयान लिया गया है और जबरन कहलाया गया है कि वह सब जो है 24 घंटे से वहाँ रखा गया था, तो हम चाहेंगे कि इस सवाल के भी जवाब डीएस महोदया आप ज़रूर दीजिए। सवाल यह नहीं है कि सब 24 घंटे से रखा था या 12 घंटे से रखा था, लेकिन आपने स्वयं कहा है कि सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच जो है उस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर सुबह 9 से 9:30 बजे तक उस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जो नियम के अनुसार कहता है उसे कुछ ही समय के बाद वहां से हटा देना चाहिए था, लेकिन शाम 4 बजे तक वह सब जो है उस वार्ड में पड़ा हुआ था जहां पर आधा दर्जन मरीजों का इलाज चल रहा था और उनके लगभग 1 दर्जन परिजन वहां उपस्थित थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।